हेलो एवरीवन। फिर इस वीडियो में देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी के फार्मूले। इसमें फिर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। तो इसमें देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक। इफ probability of winning a game is 3/4, find the probability of losing it। कह रहा है probability of winning a game is 3/4, find the probability of losing it। देखिए इसका आंसर। Event A, let event A be the winning the game। Therefore probability क्या होगी winning the game? PA। probability of winning the game क्या ले लिया हमने? PA होगी 3/4। तो क्या हुआ? इवेंट विनिंग द गेम या अकरेंस ऑफ इवेंट ए, और नॉन अकरेंस क्या होगा? ए बार होगा। तो वही क्या हो जाएगा हमारा? लूजिंग द गेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम क्या होगा? पी ए बार हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इक्वल टू पी ए बार। ठीक। और पिछले वीडियो हमने देखा था जो फार्मूले लिखे थे, क्या फार्मूला था? पी ए प्लस पी ए बार, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? 1। अकरेंस एंड नॉन अकरेंस का जो सम है वो किसके इक्वल है? 1। तो पी ए कितना दिया? 3/4 प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो ये क्या आ गया? 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। If two coins are tossed together, find the probability of getting number 2 heads। नंबर 2, एट लीस्ट 2 हेड्स। तो पहले क्या है? 2 हेड्स, फिर क्या? एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, इफ 2 coins are tossed, possible outcomes are क्या क्या है? क्या क्या हो सकता है? एच एच, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है। तो इतने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने? 1 2 3 4। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ
possible outcomes इज इक्वल टू 4। किसका आंसर देना है? गेटिंग टू हेड्स, नंबर 1। तो टू हेड चाहिए हमें एग्जैक्टली टू हेड्स। टू हेड्स एग्जैक्टली लिख लेते हैं। टू हेड तो हमारे पास यहीं पर मिलेगा और कहीं तो टू हेड है नहीं। तो क्या होगा आंसर? नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ये क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। तो गेटिंग टू हेड्स पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या होगा? केवल एक ही सेट आएगा, एच एंड एच। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एक ही सेट आया 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई? इवेंट यदि हम ए ले लें तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया? क्या फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ले सकते हैं इसको। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पी एच इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास? यही है 1, राइट। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास? 4। तो क्या वैल्यू आ गई? 1/4। तो पी एच इक्वल टू ये आ गया 1/4। ठीक। फिर क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 हेड्स, 1 हेड। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। सेकेंड क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड एटलीस्ट पूछा गया है। 1 हेड यहाँ पर भी है, 1 हेड यहाँ पर भी है। एटलीस्ट में क्या मैक्सिमम तक पहुँचते हैं। मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं? 2। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन होंगे? दिस एंड दिस। देयरफॉर क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? एच टी एच एच एच। एटलीस्ट 1 पूछता है तो आपको मैक्सिमम तक जाना है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3। फिर फार्मूला पी ए का लगाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये 3 सेट हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 4। ये दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल भी कितने हैं? 3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो 3/4, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ये फार्मूला लगाना तो पी एच का लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। A bag contains 5 red balls, 10 white balls, 15 blue balls. Find the a ball is drawn at random from the bag. Find the probability
of getting number one, a red ball, a white ball, a blue ball, no red ball. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए तो टोटल, देखिए इसमें आंसर टोटल बॉल्स कितने होंगी 5 + 10 15 30 टोटल बॉल्स 5 + 10 + 15 = 30। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 30। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स = 30। पहला क्या है, ए रेड बॉल, लेट एडवांटेज ए। अब रेड बॉल कितनी है 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स = 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स = क्या हो गया 5। तो हमें एक रेड बॉल निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने पी ए ले ली, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 30, तो क्या आंसर आएगा 5/30, दिस इज 1/6, राइट। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/30 लिख भी सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे ले सकते हैं, ठीक। इसी तरह से सेकंड करते हैं, ए वाइट बॉल probability of getting a white ball, right। probability of getting a white ball, इसके लिए क्या करना होगा, तो probability of getting a white ball, तो white ball हैं कितने हमारे पास 10, ठीक। यही क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने होंगे 10। इसमें प्रोबेबिलिटी फिर वही ले लेते हैं, ए प्रोबेबिलिटी पी एच = क्या हो जाएगा 10/30। लिखना चाहते हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 30, किस केस के लिए, वाइट बॉल के लिए। तो 10/30 क्या आंसर आ गया 1/3। इस केस में आंसर क्या हो गया 1/3। सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर देखते हैं, probability of getting a blue ball, इसमें क्या होगा, ब्लू बॉल हमारे पास कितनी 15, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 15 हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स = 15। यदि इवेंट इसमें ए मान लेंगे तो प्रोबेबिलिटी फिर पी ए होगी, फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 15, राइट। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 30, तो क्या फार्मूला हो गया 15/30, राइट। तो इससे क्या आया आंसर 1/2 आ जाएगा। ऊपर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, नो रेड बॉल्स, तो इसमें रेड बॉल कितनी है भाई 5 रेड बॉल्स, इसको छोड़ दीजिए, कोई रेड बॉल हमको नहीं लेनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ
of getting no red balls, no red ball, right? So favorable number of which, sorry, number of favorable outcome 10 plus 50, 25. Number of favorable outcomes इक्वल टू क्या हो गया 25. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 25. तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए मान लें, फिर वही पी ए, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ही 25 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 30 हो जाएगा. क्या फार्मूला 20, क्या वैल्यू 25 और 30 डिवाइड कर लिया, ये 5/6 आ. इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, राइट. तो अगले वीडियो में फिर देखते हैं इसके आगे क्वेश्चंस.